सीकरी खुर्द के लोगों ने घेरी तहसील, नारेबाजी कर दिया धरना। पुरानी प्रणाली के हिसाब से सीकरी मेला लगाने की उठाई मांग। मोदीनगर में सीकरी मेला पुरानी प्रणाली के हिसाब से लगाने समेत तमाम मांगों को लेकर सीकरी खुर्द गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने शनिवार को मोदीनगर तहसील पर हंगामा किया। एसडीएम कार्यालय के बाहर ग्रामीण धरने पर बैठ गए और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुल्म ज्यादती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद। करीब 2 घंटे तक तहसील में हंगामा चला। एसडीएम मोदीनगर डॉक्टर पूजा गुप्ता ने उनकी बात सुनी और उच्च अधिकारियों से चर्चा कर समाधान कराने का भरोसा दिया। लोगों ने चेतावनी दी, यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। चैत्र नवरात्र में सीकरी खुर्द गांव में विशाल सीकरी मेला लगता है। 3 साल पहले ये क्षेत्र नगरपालिका सीमा क्षेत्र में आ गया। इससे पहले ग्राम पंचायत के अधीन था, इसलिए नगरपालिका मेले को लगाने लगी। मेला प्रक्रिया में तमाम संशोधन किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि इन संशोधन की वजह से मेले का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। सीकरी मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर मेले की पहचान कम कर रहे हैं। इससे गुस्साए 100 से अधिक ग्रामीण शनिवार सुबह 11 बजे मोदीनगर तहसील पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए पूरी तहसील में यात्रा निकाली। इसके बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के आसपास मेले के लिए जगह कम होने के अधिकारी बहाना बना रहे हैं। मंदिर समिति के खाते में 20 करोड़ से अधिक रकम है। इस रकम से प्रशासन जगह नहीं खरीदता है। इस रकम पर अधिकारी कुंडली मारकर बैठे हैं। मनमाने तरीके से मंदिर में पुजारी व बांसुरों की नियुक्ति की गई। ये पुजारी व बाउंसर श्रद्धालुओं से अभद्रता करते हैं। अब मेले में झूले लगाने पर भी रोक लगाई जा रही है। ग्रामीणों के हंगामे के बीच एसडीएम मोदीनगर पहुंची और उनकी बात सुनी। समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता करने का एसडीएम ने भरोसा दिया, जिसके बाद लोग तहसील से लौट गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि देखिए, सीकरी मंदिर में जो सिद्ध पीठ है और कई सौ वर्षों से जो चला रहा है, माता रानी की इतनी महिमा है कि यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है। और आज से नहीं लग रहा मेला, कई सौ वर्ष हो गए और मेला हर साल बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन की तानाशाही रवैया, इस बार नहीं, पिछली कई बार से इसी तरह का चला आ रहा है। पहले कोरोना में एक बार मेला नहीं लग पाया था, उसके बाद इन प्रशासन के लोगों ने, जबकि ग्रामीण अंचल का मेला है, ग्रामीण लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, सब कुछ गांव के लोगों ने सहयोग से, ग्राम पंचायत के पैसे से वो मंदिर भवन बना हुआ है। लेकिन ये एक तरह से तहसील प्रशासन कब्जा उस पे मंदिर पे इन्होंने कर लिया। वहां से जो गांव के पुजारी थे, जो गांव के पहले से वहां लोग मंदिर में काम करते थे, उन सबको हटा दिया, वहां बाउंसर खड़े कर दिए। और अब फिलहाल ये स्थिति है कि एसडीएम साहब से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि मेला लगता है। अब एसडीएम साहब का कहना है कि वहां झूले नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे झूले? जबकि मैं एक बात और बता दूं, पिछले कई वर्षों से गांव के तमाम लोगों ने कई बार अधिकारियों से निवेदन करा है। मेले का लगभग 20-22 करोड़ रुपया जो आज तक इस प्रशासन के अधीन है, वो प्रशासन उस पर गूंजली मारे बैठा है। उसकी हम तमाम बार मांग कर चुके हैं। नगर पालिका से कई बार बात करी है, लेकिन नगर पालिका वाले कहते हैं जी ठीक है, हम पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसमें तहसील प्रशासन रोड़ा बना हुआ है। ये उस पैसे पे गूंजली मारे बैठे हैं। दूसरी बात, जो ठेका प्रथा पहले से चली आ रही थी, हमारा कहना यह है, तमाम ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, ग्राम प्रधान, जो भी गांव के मौजूद लोग हैं, सब मौजूद हैं, यहाँ सभासद भी मौजूद हैं। सबका कहना यह है कि जो मेले की परंपरा पहले से चली आ रही है, जिस प्रकार मेला पहले से लगता चला आया, भव्य मेला लगना चाहिए। क्योंकि इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, कई प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं। और आप तमाम लोग जब मेला लगता आपने देखा भी होगा। और इस बार मेला अगर भव्य रूप से मेला लगता है तो आप देखना 1 हफ्ते तक इस मोदीनगर पूरी तरह से जाम हो जाता है, चौक हो जाता है। मैं कह रहा हूं प्रशासन को इतने भव्य मंदिर में जो इतना बड़ा सिद्ध पीठ है, उस पर इन्हें व्यवस्थाएं करानी चाहिए, इन्हें सुविधाएं देनी चाहिए श्रद्धालुओं को। लेकिन सुविधाओं के बजाय ये उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठा होकर आए। हम कहना चाहते हैं कि तहसील की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। मेला लगेगा और जिस तरह से मेला लगता आया है उसी तरह से मेला इस बार लगेगा।
अगर प्रशासन इसमें कोई रोड अटकाएगा तो ये बड़ा आंदोलन यहाँ इस प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा। देखिए, एक गंभीर विषय को लेकर के हम तहसील में पहुंचे हैं। अभी मार्च अप्रैल में जो महामाया देवी मेले पे जो भव्य आयोजन होता है मेले का, वो अभी 28 तारीख से नवरात्रि शुरू हैं, जिसको लेकर के बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जो लगातार हम कई वर्षों से उठाते हैं, लेकिन प्रशासन कहीं भी कोई भी इस चीज़ को लेकर के संज्ञान में नहीं लेता है और सीरियस नहीं होता है। आज की भी स्थिति यही है कि मेला लगने वाला है, आने वाला है, और अव्यवस्थाओं का पूरा अड़ंगा वहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा है। कोई भी अधिकारी वहाँ जाकर के समक्ष जाकर के कोई जानकारी नहीं ले रहा है, कोई जानकारी नहीं जुटा पा रहा है। और अभी मेले को लेकर के अभी मेरे से पहले डॉक्टर बबली गुजर जी ने बताया सब कुछ आपको। अभी परिवर्तन के नाम पर पीछे जब से नगर पालिका में मंदिर आया, हमारा गाँव आया, परिवर्तन के नाम पर हमारा मंदिर कब्जा लिया गया, और जिसमें मुख्य रूप से गांव के लोगों ने, गांव के प्रधान लोगों ने जो मंदिर को छोटे से रूप से एक आज भव्य रूप में खड़ा है मंदिर, जिसमें लाखों लोग दर्शन करते हैं, अच्छी व्यवस्था है, लगातार गांव के लोग सहयोग करते हैं, और पिछले कई सौ वर्षों से जो भव्य मेला लगता है उसकी देखभाल करते हैं, उसका जिम्मेदारी से निभाते हैं। और आज तक मेले के अंदर कई लाख लोग दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे किसी को हानि पहुंचती हो। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाओं के साथ मेला बढ़ता है, गांव के लोग सहयोग करते हैं। लेकिन इस जब से नगर पालिका में आया है, जब से इन्होंने परिवर्तन के नाम पर कब्जा जमा लिया, परिवर्तन करते हैं कि परिवर्तन करेंगे अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ साल भर हो गया, लेकिन कोई एक चीज बता दो कोई कि अच्छा परिवर्तन करा है, ये परिवर्तन के नाम पर हमने ये काम कर दिया, जबकि 2 साल से लगातार हर वर्ष मंदिर में पुताई होती है। लेकिन इस बार बहुत जबरदस्ती करके कह सुन के पुताई का काम आज शुरू हुआ है कल, और 2 साल से मंदिर में पेंट नहीं हुआ। और जो लोगों ने मंदिर की सेवा करने का काम करते हैं, जो सुबह 3 बजे उठती हैं हमारी महिलाएं माताएं, जो मंदिर का श्रृंगार करती हैं माता रानी का, जिनकी वहाँ साफ सफाई करते हैं लोग, उन्हें भी आज की स्थिति ये है, जो तहसील प्रशासन द्वारा जो पुजारी रखे गए हैं वो अपनी तानाशाही करते हैं, गांव के लोगों को बढ़ने नहीं देते हैं, गांव के लोगों को पूजा अर्चना में विघ्न डालते हैं। और तो और अभी जो इन्होंने पुजारी रखे हैं उसमें आपके माध्यम से आपको पता होगा, एक पुजारी ऐसा इन्होंने रखा जिनकी इनके पूरी कुंडली इनके पास ही नहीं थी, जिनकी पूरी जानकारी इनके पास नहीं, वो 1 नंबर का गुंडा और बदमाश आदमी था। उसके आप ऊपर FIR दर्ज थी 2 पहले, वो उत्तराखंड चित्रकूट का रहने वाला था। और जब उसने एक कृत्य किया, एक महिला के साथ बदतमीजी करी, हमारी सीकरी कला की बहन थी, उसके साथ बदतमीजी करी, उसके साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की, पूरा मामला मीडिया में आया और वो जेल गया। तो ऐसे लोगों को अगर तहसील प्रशासन, अगर SDM मैडम हमारे मंदिर में रखेगी तो गांव में कितना रोष है। ऐसा चल जाएगा क्या, जिसमें हमारी माता महिला रहती हैं। हमारी मांग यही है कि जो पिछली प्रणाली थी उसे पुराने रूप से बहाल किया जाए, ठेका छोड़ा जाए, गांव के लोगों को जगह दी जाए। जिन गांव के लोगों ने मंदिर छोटे से लेकर भव्य बनाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बड़ा बनाती है, इस तरह से हमने मंदिर को पूजा है, तो हमारे गांव के लोग कहाँ जाएंगे, जिसमें कि कम से कम 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जिनका रोजगार वहीं से चलता है, जिनका घर खर्च वहीं से चलता है, वो सड़क पर आ गए हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनका पेट का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन SDM मैडम का जो रवैया है, जो तानाशाही रवैया है, पूरे मोदीनगर शहर को पता है, किसी को सुनती नहीं है। लेकिन ये बात दिमाग में से निकाल दे, किसी की बाप की धरोहर मंदिर नहीं है, किसी की बाप की धरोहर नहीं है। ये मंदिर हमारा है, गांव हमारा है, बेशक नगर पालिका में चला गया। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा, हमारे गांव के लोगों को रखा नहीं जाएगा, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। या तो मैडम मान ले, नहीं तो आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई होगी। ऐसे अधिकारी कितने आए हैं और